गर्वित हो इसके रूम का एड्रेस दो। जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। नए साल की पूर्व संध्या पर देर रात को दिल्ली में एक और हृदय विदारक घटना हो गई। विराम। एक कार ने स्कूटी से जा रही लड़की को टक्कर मारी। लड़की कार के नीचे फंस गई और चालक को इसकी भनक तक न लगी। नतीजा, कार उस लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती रही और फिर आखिरकार लड़की का निर्वस्त्र मृत शरीर सड़क पर पड़ा पाया गया। दिल्ली पुलिस इसे एक दुर्घटना बता रही है। उसका कहना है कि कार में चूंकि इतना तेज संगीत चल रहा था और उसमें बैठे लोग नशे में थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उनकी कार के नीचे कोई फंसा हुआ घिसटता रहा है। शुरू में आशंका जताई जा रही थी कि आरोपियों ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया होगा और फिर उसे जान से मारने का यह तरीका निकाला होगा, मगर पुलिस ने ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है। हालांकि पुलिस अभी इस घटना की गहराई से जांच कर रही है, इसलिए घटना से उठे कुछ सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है। इस घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी भी है जिसने पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी। जब उसने देखा कि एक कार लड़की को घसीटती ले जा रही है तो वह उसका पीछा करता रहा। उसने कई बार पुलिस को फ़ोन किया, मगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पैरा। सवाल है कि सूचना मिलने के करीब पौन घंटे तक पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। नए साल पर शराब पीकर हुड़दंग करने बढ़ेंगे तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर नज़र रखने के लिए दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी। सड़कों पर जगह जगह नाके लगाए गए थे। गश्ती वाहन चौकन्ने थे। फिर कैसे इस तरह तथाकथित नशे में धुत कार सवार लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले जा पाए और सूचना मिलने के बावजूद पुलिस को उनका पीछा करना जरूरी नहीं लगा। विराम। यह भी कि कैसे की टक्कर मारने के बाद भी चालक को पता नहीं चला। विचित्र है कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसकर घिसटती रही और गाड़ी में सवार किसी को भी कुछ असामान्य करने नहीं महसूस हुआ। फिर अगर लड़की सचमुच कार के नीचे फंस गई थी और घिसटने से उसके सारे कपड़े फट गए, तो एक कपड़ा कैसे इतना मजबूत साबित हुआ कि दूर तक लड़की को बांधे रहा। विराम। इस घटना की ठीक से जांच हो
तो शायद इन सवालों के जवाब मिल सके। पैरा, पिछले कुछ सालों से दिल्ली में एक के बाद एक जघन्य अपराध सामने आए हैं। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के छावला इलाके में जिस तरह एक लड़की से बलात्कार और फिर बड़े अमानवीय ढंग से उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे लोग भूले नहीं है। रास्ता चलती किसी लड़की को उठा लेना और उससे बदसलूकी करना जैसे अपराधियों के लिए सामान्य बात हो गई है। इन सबके पीछे कहीं न कहीं पुलिस और कानून का भय समाप्त हो जाना है। पुलिस के पास शायद ही इस बात का कोई माकूल जवाब है कि नए साल की पूर्व संध्या पर उसके कड़ी निगरानी और चौकसी के दावे का क्या हुआ कि यह घटना घट गई। जब घोषित चौकसी के बावजूद ऐसी घटनाएं दिल्ली में घट जाती हैं तो सामान्य दिनों में पुलिस की तत्परता और महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब पुलिस अपने दायित्व के प्रति लापरवाह होती है तो अपराधी इसी तरह बेखौफ घूमते हैं। पैरा, जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमलों की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लगने लगा है कि शायद वहाँ एक बार फिर आतंक का दौर हावी होने लगा है। ऐसा तब है जब सरकार की ओर से समूचे इलाके में आतंकवाद से मोर्चा लेने के लिए हर स्तर पर चौकसी बरती जा रही है और अक्सर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं। इसके बावजूद आतंकियों ने जिस तरह डर का माहौल बनाए रखने के लिए निर्देश लोगों पर हमला जारी रखा है, उससे साफ है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि रविवार को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती राजौरी ज़िले के एक गांव डांगरी में दो आतंकवादियों ने कुछ घरों को निशाना बना कर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में हिंदू परिवारों के 4 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य बुरी तरह घायल हो गए। जिन घरों पर हमला हुआ था उनमें से ही एक में सोमवार की सुबह भी विस्फोट हुआ जिसमें 2 बच्चियों की जान चली गई और 4 हताहत हुए। पैरा, जम्मू कश्मीर में लक्षित हमलों का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, ताज़ा घटना उसकी एक कड़ी भर है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि वहाँ अब आतंक का स्वरूप बदल रहा है। आतंकवादी अब अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य तय होते हैं। यही वजह है कि
बीते कुछ महीनों में जितने भी आतंकी हमलों की खबरें आई है उनमें मरने वाले ज़्यादातर लोग या तो बाहरी राज्यों से वहाँ जाकर रोजी रोजगार में लगे थे या वहीं उनकी सामुदायिक पहचान स्पष्ट थी। स्टॉप।